क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? न्यूटन का गति नियम और न्यूटन के द्वितीय गति नियम की चर्चा की गई थी। द्वितीय, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संवेग। क्या पढ़ा था? संवेग के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संवेग के पदों में न्यूटन के द्वितीय गति नियम की व्याख्या की गई थी। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, जैसे अब देखिए भैया, और पीछे देखो मेरे बाबू, संवेग क्या है? फिर संवेग के पदों में न्यूटन के द्वितीय गति नियम यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, टर्म्स ऑफ, इसकी चर्चा की गई थी। क्लियर है ना? और इस न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संवेग के पदों में उनका फार्मूला F बराबर ma डेराइव किया गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? आज हमें पढ़ना है भाई आवेग। क्या पढ़ना है? आवेग, इम्पल्स। क्लियर है ना? क्या पढ़ना है? इम्पल्स। शुरू करें? चलो भाई आ जाओ, इम्पल्स शुरू करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो। अच्छा, क्या लेकर आया है यार? स्प्राइट। वाह, क्या बात है। भगवान तुमको सदा सुखी रखे, लेकिन सबसे पहले सुखी रखने से पहले भगवान तुमको एक सुंदर सा गर्लफ्रेंड दे। दच्चिदोर नहीं मिले, सुंदर स्मार्ट तुमको भगवान गर्लफ्रेंड दे। उसके बाद सुंदर सा पढ़ लिख के अच्छा बन जाओ, सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति करवाए तुमको भगवान, वो मतलब वाइफ के रूप में। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद यार, मेरे लिए कितना दुलार प्यार अपनाया यार। धन्यवाद तुम्हारा। भगवान तुमको एकदम गर्लफ्रेंड तो पक्का दे भगवान, जल्दी से दे यार। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पी लेते हैं हम पहले। देखिए कोई लड़का है भाई, ये हमारे लिए इतना दुलार प्यार दर्शाया है, ये स्प्राइट लेके आया है। भगवान इसको प्राप्त कराए। आ? क्या? अच्छा, पहले से भी होगी तो होगी तो दूसरी मिल जाए। वाऊ, चलो। लेकिन ये सब नहीं पीना चाहिए यार, ये सब नहीं पीना चाहिए। प्रोडक्ट वाला सुनेगा तो मरबो करेगा हमको, कहेगा कि मास्टर जी आप खुदे पी रहे हैं, बच्चों को मना कर रहे हैं। कम पियो, ठीक है? सेहत के लिए कुछ नहीं कहेंगे। आगे बढ़े हम लोग। क्लियर? चलो अब देखो तो भाई, तो अब हमें पढ़ना है आवेग। क्या पढ़ना है? आवेग। स्टार्ट किया जाए? चलो आवेग हेडिंग डालो तो फटाक से, जल्दी से करो, जल्दी से। चलो शुरू करें आवेग। देखो भाई, हम तो ठंडा पी लिए, भगवान बच्चे को क्या करे, सुंदर सी गर्लफ्रेंड प्रदान करे। बाकी वहाँ से ध्यान हटाकर पढ़ाई पे लगाना है। कहाँ से ध्यान हटाकर? पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। ठीक, और बहुत धन्यवाद बच्चा का, इतना दुलार प्यार मेरे लिए दिखाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का क्या है, मास्टर जी लोग हैं। तुम लोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? मन लगाकर पढ़ना है, और आवेग मन लगाकर पढ़ना है। आवेग मन लगाकर पढ़ना है। चलो हेडिंग डालते हैं भाई, आवेग। क्या हेडिंग डालते हैं? आवेग। आवेग, आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इम्पल्स। आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पल्स। और देखो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि इस मूसलाधार बारिश वाले समय में भी आप क्लास में उपस्थित हुए हो। जैसे पिछला बैच मूसलाधार बारिश में आया था, आप भी मूसलाधार बारिश में पढ़ने आए हो। आपके इस जुनून को मेरा नमस्कार। ऐसे ही सहयोग करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। चाहे बारिश आए, चाहे पहाड़ टूटे, पढ़ना तो मन लगाकर है। कसम खा लो, कसम खा लो। चाहे बारिश आए, चाहे पहाड़ टूटे, चाहे ओले पड़े, लेकिन पढ़ने के लिए कदम कभी नहीं रुकेंगे। एक कसम खा लो यार। अब तो समझ गए? तो चल
शुरू करते हैं भैया आवेग। देखो आवेग क्या होता है। सपोज डैट कि मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा ये फ़ोन है, ठीक है, खूबसूरत सा है। अब इस फ़ोन पर हम क्या कर रहे हैं, इसके लॉक को खोलने के लिए इसके की बटन पर प्रेस करते हैं। तो जितना देर प्रेस करते हैं, बल लगा रहे हैं ना, तो जितनी देर बाद खुलता है, यानी इस पर जितना देर तक बल लगाया तो वह टाइम प्लस हमने जितना बल लगाया, दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। सपोज डैट कि बच्चा ने छोटा सा क्या किया, बोतल उठा के देना भैया, वो बोतल जो फेंके थे हम अभी पानी पी के। देखो भाई, ये बच्चे ने क्या किया, एक बोतल लाया, तो इस बोतल को दबाने के लिए हम बल लगा रहे हैं, और जितना देर तक इसको दबाए रखते हैं तो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा। तो यानी बल लगा रहे हैं और जितनी देर तक लगा रहे हैं, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, आवेग कहते हैं। लो भैया पकड़ लो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, आवेग कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेग। क्या कहेंगे हम लोग, आवेग कहेंगे। क्लियर है ना। तो अब चलो भाई, आवेग क्या है, आवेग क्या है, तो डेफिनीशन बनाएंगे हम लोग। प्यारा सा खूबसूरत सा डेफिनेशन बनाएंगे कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, देखो भाई, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल द्वारा कार्य करने में लगे समय, बल द्वारा कार्य करने में लगे समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल द्वारा कार्य करने में, बल द्वारा कार्य करने में लगे समय, क्लियर है ना। बल द्वारा कार्य करने में लगे समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल, तो आवेग क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ, सीधा लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, क्लियर है ना। या अप्लाइड फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज नोन एज इम्पल्स। तो सीधा सीधे डिफिनीशन लिख देंगे कि फोर्स एंड द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, फोर्स एक्ट्स ऑन that body is known as impulse, यानी उसको क्या कहेंगे भाई, इम्पल्स, आवेग कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। क्लियर है। यानी अब आवेग का प्यारा सा हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, तो आवेग इक्वल टू क्या बनेगा, यानी बल गुणे समय, बल गुणे आवेग को अगर हम किससे डिनोट कर लें भाई, आई से डिनोट कर लें। किससे डिनोट कर लें, आई से। तो आई से बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो आई इक्वल टू क्या मिला, एफ इंटू टी, यानी आई इक्वल टू एफ टी मिल गया। क्या मिल गया, एफ टी मिल गया। अब तो समझ में आ रहा। यानी ऊपर हमने क्या देखा कि इम्पल्स है, क्या है भाई, इम्पल्स इक्वल टू क्या मिला, फोर्स इंटू टाइम मिला है ना। चलो भाई, अब देखो तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या मिला भाई कि आवेग को नया बात मिल गया। आवेग को किससे डिनोट किया भाई, आवेग को आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब सूचित करते हैं, डिनोट का मतलब सूचित करते हैं। यानी इम्पल्स इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाई आई, इम्पल्स इज डिनोटेड बाई आई। क्लियर है ना। एक बात और मिला, देखो ध्यान से, आवेग पर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। आवेग पर क्या लगा रहे हो, आवेग में हो क्या रहा है, बल लगा रहे हो, और बल जितना देर तक लगा रहे हो। चलो टाइम को थोड़ा सा किनारे करो, तो बल अप्लाइड कर रहे हो ना, तो बल कौन सी राशि है, सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि होती है, तो बल पर निर्भर कर रहा है कौन सी, क्या निर्भर कर रहा है, आवेग निर्भर कर रहा है, इम्पल्स निर्भर कर रहा है ना। यानी इम्पल्स किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे। किस पर निर्भर कर रहा है, फोर्स पे निर्भर कर रहा है ना। तो जब फोर्स पे निर्भर कर रहा है तो फिर यह सदिश राशि होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सीधा सीधी लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो कि आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है, आवेग एक सदिश राशि है। यानी इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी क्या मिला, आवेग के बारे में तूने पढ़ा तो क्या मिला भैया, जल्दी से बता दो। सबसे पहले मिला कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल, और बल जितना देर तक लग रहा है, यानी बल का परिमाण और बल के लगे समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण और बल के लगे समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। यानी इम्पल्स क्या है भाई, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज नोन एज इम्पल्स, इज नोन एज इम्पल्स। क्लियर हो गया। इम्पल्स को किससे डिनोट करोगे भाई, आई से। यानी इम्पल्स इज डिनोटेड बाई आई। इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स क्या है, और आई इक्वल टू क्या मिला, एफ इंटू टी, एफ इंटू टी या एफ टी, क्या मिला, एफ टी मिल गया। क्लियर है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो फटाक से नोट करो भैया, जल्दी से नोट करो इसको। वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अगला टॉपिक हम लोगों का मिलता है क्या, कि आवेग का एसआई मात्रक। आवेग का एसआई मात्रक। तो अब सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। यानी क्या लिखेंगे भाई, आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का एसआई मात्रक। सुनोगे भाई, अभी पढ़कर आए हो, क्या पढ़कर आए हो, आवेग इक्वल टू बल गुणे समय, बल गुणे समय। यानी आपने क्या देखा कि इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम देखा। क्लियर है ना। अब सुनोगे भाई कि अगर हमें क्या करना है कि आवेग का एसआई मात्रक लिखना है, क्या लिखना है, एसआई मात्रक लिखना है, एसआई यूनिट लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बल का एसआई यूनिट लिखेंगे, लिखेंगे ना। गुणे किसका एसआई यूनिट, समय का एसआई यूनिट लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब बल का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और गुणे समय का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, सेकेंड होता है, यानी सेकेंड होता है। क्लियर है। तो इसलिए क्या बन गया भैया, इसलिए आवेग 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 बन गया। तो आवेग का एसआई यूनिट क्या मिल गया हमको, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। यानी इसको क्या पढ़ोगे भाई, न्यूटन सेकेंड पढ़ोगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे। एनी प्रॉब्लम। चलो फिर हम क्या जानते हैं, ज़रा सोचना मेरे भाई। हम जानते हैं कि हम जानते
हैं कि, क्या जानते हैं भैया, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, या और में इसी को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर अपॉन सेकेंड को नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी पर है ना, अब्लिक है तो नीचे रहेगा, नीचे रहेगा। अब जरा सोचो, तो इसलिए मेरे बाबू आवेग का एसआई मात्रक क्या देखते हैं, इसलिए आवेग का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या पढ़े हो भाई, न्यूटन सेकेंड। थोड़ा सा इधर देखना, न्यूटन सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड के लिए क्या लिखोगे, न्यूटन का मान क्या निकाले हो भाई, क्या निकाले हो, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, आगूड़े क्या करोगे भाई, सेकेंड करोगे, क्या करोगे, सेकेंड करोगे। क्लियर है ना, सही है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हाँ बोलो बोलो, हाँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड से सेकेंड को कट करोगे ना, तो इससे ही तो कट जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड बन रहा है, जो एरर हो रहा है ना, गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ आपने निकाला न्यूटन सेकेंड, वहाँ क्या मिल गया, केजी मीटर पर सेकेंड, क्या मिला बाबू, केजी मीटर, तो भी बात सही होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी बात आपका क्या है, सही है कैसे गलत हुआ यार, यहाँ लिख रहे हो न्यूटन सेकेंड, यहाँ क्या लिख रहे हो, न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन बाबा का मान कितना निकाले हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, तो यहाँ सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा भाई, केजी बचा, मीटर बचा अपॉन सेकेंड, इसको ऊपर भेजोगे तो माइनस में बनेगा ना, तो केजी मीटर पर सेकेंड माइनस, या इसी को क्या लिखते हो भाई, केजी मीटर पर सेकेंड ऑब्लिक लगा के लिख दो। तो इसका मतलब क्या मिल गया, इसका मतलब मिला कि अतः हम क्या लिख सकते हैं भाई, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड या और में केजी मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर ग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, चलो भाई तो इतना लिखो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, हो गया बाबू, जल्दी से करो, चलो जल्दी करो भाई, वीडियो पॉज करके नोट करो, हो गया, पक्का, हुआ नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ा जा, अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक देखना भैया, अब अगला टॉपिक जल्दी से देखो भाई, हटा देना, पक्का। अब देखो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है भाई, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन उसका आवेग होता है, संवेग में परिवर्तन उसका आवेग होता है। तो एक नोट में लिखोगे भाई कि संवेग के पदों में, संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नोट में देख लो, संवेग के पदों में, पीछे पेज उलट कर देखोगे तो संवेग के पदों में न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, देखो भाई संवेग के पदों में न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या पढ़े हो भाई, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से कि P1 P2 माइनस P1 अपॉन T बराबर क्या पढ़े हो, F पढ़े हो, यही ना पढ़े हो, अर्थात इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो ना इधर पढ़कर आए हो यार, पढ़कर तो आए हो,
यानी यहाँ पड़े हो, यहाँ यहाँ यहाँ। किधर गया यार? ओए तू आजा, तू जल्दी से आजा यार। हाँ देखो ए पढ़े हो ना, यानी क्या पढ़े हो? P2 माइनस P1 अपॉन टी इक्वल टू 1, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। तो इधर पढ़े तो थे, पीछे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अर्थात लिख सकते हैं भाई संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। आरोपित बल के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम is equal to the force applied on it, force applied on it, उस पर लगे बल का बराबर, लगे बल के बराबर होता है। क्लियर है ना? तो यानी आपको मिल क्या गया, ज़रा ध्यान देना, आपको मिल क्या गया कि P2 माइनस P1 अपॉन टी इक्वल टू क्या मिल गया? एफ। इस टी को यहाँ भेज दें, भेज दें कि नहीं भेजें? भेज दें। तो जैसे यह उधर जाएगा तो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या बनाएगा? एफ इंटू टी बनाएगा, बनाएगा ना? तो अब ज़रा सोचो मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, इधर देखो तो ये क्या है? संवेग में परिवर्तन बराबर ये क्या है? आवेग है। अभी पढ़े हो ना? तो यानी क्या मिला भाई? देखो तो संवेग में परिवर्तन इक्वल टू क्या मिल गया? आवेग मिल गया ना। यानी क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, है कि नहीं है? तो अर्थात क्या कह लोगे भाई? इधर देख लो, क्या कहोगे कि संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो बिल्कुल याद रखोगे मेरे भाया। क्या याद रखोगे? कि संवेग में परिवर्तन, दर नहीं लगाना है भाई, यहाँ दर नहीं लगाना। दर लगाएगा तो टाइम आ जाएगा, दर लगाएगा तो संवेग में परिवर्तन को ही उसका आवेग कहा जाता है, उसका आवेग कहा जाता है। यानी क्या लिखोगे भैया? तो इम्पल्स is the changing, impulse is the changing in momentum of that body, यानी मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है ना? यानी इम्पल्स, यानी क्या मिल गया भाई? कि इम्पल्स इज द चेंजिंग इन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है? इम्पल्स इज द चेंजिंग इन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। मिला कि नहीं मिला? तो यानी ये नोट याद रहेगा हमेशा कि संवेग में परिवर्तन को उसका क्या कहोगे? आवेग कहोगे। दर, तू दर चुतिया है ससुरा, तू नहीं सुधरेगा कभी भी। बार बार कहा जाता है घर से पढ़ के आया करो। संवेग में परिवर्तन को उसका आवेग कहेंगे। क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया भाई? जल्दी से वीडियो पॉज करो,
नोट करो। हो गए? चलो भाई वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो बाबू हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे हम लोगों का मिलेगा, इतना तो बात समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कि संवेग के पदों में न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, यानी इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? यानी क्या पढ़ा हमने, P2 माइनस P1 अपॉन टी इक्वल टू एफ, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। यानी द रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। जो बल वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है उसका दर किसके बराबर होता है, आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो ये चीज़ बातें समझ में आ गई। तो हमने इसी चीज़ को क्या किया है कि टी को इधर ट्रांसफ़र किया, टी को इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या मिल गया, P2 माइनस P1 इक्वल टू एफ इंटू टी। तो इसको तो क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन, और इसको क्या कहते हैं, आवेग। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, अर्थात क्या पता चला कि किसी संवेग, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में ही उसका क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ये बात समझ में आ गया। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल छोटा छोटा 1 2 4 जितना भी न्यूमेरिकल होगा आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर लिख चुके हो ना। चलो भाई प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे कुछ। देखो भाई आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ न्यूमेरिकल, क्या दिख रहा है बाबू लोग मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत सा क्यूट सा नन्हा मुन्ना सा बाबू लोग, बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ रहे हो, प्यार से पढ़ो तो जल्दी से। 5 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 5 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वह गति कर रही है कितना के वेग से, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। तो उसका क्या निकालना है आपको, संवेग निकालना है। यानी कह रहा है भाई सीधा सीधे क्या हो गया, 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो उसका संवेग ज्ञात कीजिए। अच्छा ज्ञाता है चलो कोई बात नहीं है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया, उसका संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए यो भाग रहा है, उसका संवेग ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको, संवेग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए। क्लियर है ना। चलिए संवेग ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना है, ये भी लिख देते हैं, करना है, करना है। लो भाई है, क्या बात है भाई, हंसा मत करो बालिके, न तो तेरा मार के दांत तोड़ देंगे, फिर तेरा भी वो नहीं होगा क्या क्या उल्टा पुल्टा चंदन सर बोलते रहते हो, अच्छी बात नहीं है। चलो शांत हो जाओ, चंदन सर ऐसा बात नहीं बोलना है, ठीक है। चलो अब देखो तो, यानी कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 4 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट्स इट्स मोमेंटम, कैलकुलेट इट्स। देखो भाई क्या क्या गिवन है, सवाल कैसे बनाओगे, सीधा सीधे देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन है कि पहले तो मास दिया हुआ है, मास को किससे डिनोट करते हो, m से। क्या दिया हुआ भाई, मास को यानी द्रव्यमान कहते हो ना। क्या दिया हुआ है, ओए 5 kg है रे, वो द्रव्यमान है, 5 kg दिया हुआ है, मास दिया है। दूसरा क्या पॉइंट दिया हो गया है भाई, वेग, वेलोसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, भी। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हो भाई, v से, यानी वेग दिया हुआ है। वेग कितना दिया हुआ है भाई, 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। तो अब क्या करोगे भैया, अच्छा इसको ऐसे लिख दें हम, तुम्हारा कहना ए है तो ले भैया हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकालना, मोमेंटम, संवेग। क्या निकालना, संवेग। तो अब देखोगे भाई कि संवेग इक्वल टू क्या पढ़े हो, बोलो, वेग, द्रव्यमान गुणे वेग पढ़े हो ना, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी संवेग को किससे डिनोट किया, P से।
बराबर क्या डिनोट किया, m इंटू भी, m इंटू भी। तो यानी अब देखोगे तो P बराबर m इंटू भी। m का मान कितना है भाई 5 kg, v का मान कितना है भाई 4 मीटर पर सेकेंड। अब 5 में 4 से गुणा करोगे 20 हो जाएगा, 20 होगा। अब इंटू क्या मिलेगा भैया kg मीटर पर सेकेंड। यानी वस्तु का संवेग क्या होगा भाई, वस्तु का संवेग कितना होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नहीं समझ में आया? बहुत आसान था यार, बहुत आसान था ना? कोई दिक्कत? चलो भाई वीडियो पॉज करके नोट कर लो इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो मेरे भैया। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बच्चों का जवाब है कि ओ सर जी मेरा नोट हो गया, आप आगे बढ़ो जल्दी से। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा गया भाई, क्वेश्चन फटाक से देखो। क्वेश्चन लिखा गया कि 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर 10 न्यूटन का बल और आरोपित करने से उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। एंड कैलकुलेट द प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन यानी आफ्टर अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइंग ऑन ए बॉडी हैविंग मास 2 kg। यानी कोई वस्तु है जो जिसका द्रव्यमान कितना है 2 kg है और उस पर एक बल लगाया जा रहा है। कितना बल लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का। तो उसमें त्वरण आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो उसका मान निकालना है, उसका मान निकालना है। तो देखो दिया गया है। सबसे पहले देखो कि भाई गिवन क्या है, क्या गिवन है भाई। सबसे पहले द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया है, द्रव्यमान को क्या लिखते हो मास। अब मास को किससे डिनोट करते हो m से। इसका मान कितना है भाई 2 kg है। क्लियर है ना। अब दूसरा क्या दिया गया है बल। बल को क्या कहते हो भाई फोर्स कहते हो। क्या कहते हो फोर्स कहते हो। और फोर्स को किससे डिनोट करते हो भाई F से। और इसका मान कितना है 10 न्यूटन। क्लियर है ना। तो क्या निकालना है तुमको त्वरण। इंग्लिश में क्या कहते हो भाई एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हो भाई ए से। किससे डिनोट करते हो ए से। इसका मान हो वाट। चलो भाई न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। क्लियर है ना। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और मोशन के सेकेंड लॉ से क्या पढ़े हो भाई F बराबर ma पढ़े हो ना। चलो इस a का मान निकालना है तुमको। तो इसलिए तुम क्या करोगे a इक्वल टू F अपॉन m करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। चलो अब फटाफट बाबू मेरे a इक्वल टू F अपॉन m। F का मान कितना है भाई 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। m का मान कितना है भाई 2 kg। और मैं इसको क्या लिख लोगे भाई 10। और न्यूटन को क्या लिखोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे 2 kg। अब देखो 2 5 जा kg से kg, यहाँ क्या बचा 5। तो क्या मिल जाएगा a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी वस्तु का त्वरण कितना होगा, वस्तु का त्वरण कितना होगा। नहीं समझ में आया, पक्का कोई दिक्कत। चलो भाई इसको भी नोट कर लो जल्दी से। हो गया भाई, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भैया लोग, मेरे बाबू लोग, मेरे राजा लोग, मेरे सोना लोग, ठीक है, मेरे मुन्ना लोग। अब देखो अब अगले क्लास में हम लोग, आज के लिए सिर्फ इतना ही यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम। क्या पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसका एप्लीकेशन, उसका
एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।